सुग्रीव की दुर्दशा देखकर श्री राम जी ने बाली को मारने का वचन लेते हैं। इसके बाद श्री राम जी ने बाली को पेड़ के पीछे से छुपकर मार दिया। जब बाली को श्री राम का बाण लग गया था और वो मरणासन्न था, तब बाली ने श्री राम जी से एक प्रश्न किया था, हे राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपकी नीति की दुनिया दुहाई देती है, फिर आपने मेरे साथ छल क्यों किया? दम था तो सामने आकर मुझसे युद्ध करते, लेकिन तुमने घात लगाकर छुपकर मुझ पे वार किया है, जैसे शिकारी पक्षी का शिकार करते हैं। मारही मोही व्याध की नाई। एक तरफ से देखा जाए तो बाली का प्रश्न न्यायोचित सही था। बाली की बात सुनकर श्री राम जी ने बाली को बोला, हे वानरराज, तुमने अपने जीवन काल में अपने बल के मद में अंधे होकर कभी धर्म और न्याय का विचार नहीं किया। तुम एक तानाशाही राजा की तरह राज करते रहे हो। अपने छोटे भाई सुग्रीव को बिना किसी अपराध के राज्य से भगा दिया और उसकी पत्नी को अपने अधीन रखा। और जो नीच व्यक्ति अपनी बहन, छोटे भाई की पत्नी, अपनी पुत्र वधू और अपने पुत्री के प्रति मन में पाप रखता है, ऐसे व्यक्ति का वध करना न्यायोचित है और उससे कोई पाप नहीं लगता। तुमने व्याध की भांति ही कर्म किए हैं और उसी अनुसार तुम्हारी गति हुई है। और आज मृत्यु को सम्मुख देखकर तुम्हें नीति, ज्ञान और धर्म सूझ रहा है। मेरे मतानुसार इसका एक कारण यह भी था कि बाली को वरदान प्राप्त था, जिससे भी वह युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। श्री राम उस समय मनुष्य रूप में थे और वो भी इस वरदान से बच नहीं सकते थे। ऐसे में बाली का वध असंभव हो जाता, जबकि बाली का वध की आवश्यक था। राम सुग्रीव को वचन दे चुके थे और रामायण में साम, दाम, दंड, भेद की नीति का भी उल्लेख है। संभवतः इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर श्री राम ने बाली का वध किया। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो और ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।